हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बताया कि इस मीटिंग में 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इसमें कांग्रेस पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाएगी। ये अभियान महंगाई और कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर है। इसके अलावा हर बूथ पर पदयात्रा भी निकाली जाएगी। साथ ही हर राज्य में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। बैठक में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग की गई है। ये मांग राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के सीनियर नेता अंबिका सोनी ने की। इस बीच पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि अध्यक्ष का चुनाव अगले साल 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी के G23 नेताओं को ये साफ संदेश दिया है कि वो ही पार्टी की फुल टाइम प्रेसिडेंट है। बता दें कि G23 के नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस में बड़े बदलाव और फुल टाइम प्रेसिडेंट की जरूरत को बताया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी हिंसा, महंगाई, विदेश नीति और चीन की आक्रामकता के मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। सोनिया ने लखीमपुर खीरी की घटना का हवाला देते हुए कहा कि इससे किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी की सोच का पता चलता है। केंद्रीय मंत्री ने बेटे ने किसानों को रौंदा है, लेकिन सरकार मौन है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने यह दावा किया कि बीजेपी सरकार ने जो 3 काले कानून पारित करवाए हैं वो कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर सीबीआई, एनसीबी और ईडी का गलत तरह से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों को अस्थिर करने का काम कर रही है। जांच एजेंसियों के द्वारा सिर्फ डराने का काम हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्रांतिकारी वीर सावरकर को महान देशभक्त बताया। शाह ने कहा कि मैं मानता हूं कि वीर सावरकर जैसी देशभक्ति किसी अन्य नेता में नहीं थी। उनका जैसा साहस था वो बहुत ही कम लोगों में मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से अंडमान निकोबार के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल DK जोशी भी मौजूद रहे। गृहमंत्री ने कहा कि वर्षों तक कई नेताओं की छवि को खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन अब उन्हें इतिहास में उचित स्थान देने का समय आ गया है। अपने प्राणों की आहुति देने वालों को इतिहास में जगह मिलनी चाहिए और इसलिए हमने इस द्वीप का नाम नेताओं के नाम पर रखा है। जब हम नेताजी के जीवन को देखते हैं तो हमें लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। वो जिस स्थान के हकदार थे वो इतिहास में उन्हें नहीं दिया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से विकास का रास्ता सबके लिए खुल गया है। पहले 370 की आड़ में जम्मू और लद्दाख के साथ भेदभाव होता था और अब वो भेदभाव नहीं है। कश्मीर घाटी भी अब सीधा विकास का लाभ ले रही है। आतंकवादियों का डर भी समाप्त हो गया है। केरल में भारी बारिश के बाद 5 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कोट्टयम जिले के कुटिकल में लैंडस्लाइड से 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं इनका शव बरामद कर लिया गया है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से 2 बाहरी नागरिकों की हत्या की है। आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में बिहार के एक रेहड़ी वाले को गोली मार दी। वहीं दूसरी घटना में आतंकियों ने पुलवामा में शगीर अहमद नाम के शख्स को मौत के घाट उतार दिया। जम्मू कश्मीर के पामपोर में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर किया है। मारे गए एक दहशतगर्द की पहचान उमर मुश्ताक खांडे के तौर पर हुई है, जो कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि खांडे ने श्रीनगर के बघाट में हमारे सहयोगी मोहम्मद यूसुफ और सुहेल को शहीद किया था। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले की जांच जारी है। एनसीबी ने आज 3 जगहों पर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार ये रेड वेस्टर्न सबर्ब के बांद्रा, अंधेरी और पवई में है। बता दें कि 2 अक्टूबर की रात क्रूज पर छापेमारी के दौरान एनसीबी ने ड्रग्स बरामद किए थे। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत के 50 साल पूरे हो चुके हैं और इसी खुशी में आज महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय वायुसेना ने हवाई करतब दिखाए। वायुसेना के जवानों ने आसमान में शौर्य का प्रदर्शन किया। 2 दिन के बाद आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल का रेट 105 रुपए के पार पहुंच चुका है, जबकि डीजल 94 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर है। तेल कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल दोनों की ही कीमतों में 35-35 पैसे बढ़ाए हैं।
खंडवा के कालमुखी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करने के बाद सीएम शिवराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खंडवा कोयले और पानी की बिजली के बाद अब सोलर एनर्जी का पावर हब भी बनने वाला है। ये कोई चुनावी घोषणा नहीं है, इसका काम हम पहले से कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने बुरहानपुर के फोफनार में भी सभा कर प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में वोट मांगा और कहा कि स्वर्गीय नंदू भैया ने खंडवा के विकास के लिए बहुत योगदान दिया और अब उनके अधूरे काम को मैं खुद पूरा करूंगा। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा उपचुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में शुक्रवार को निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने प्रचार किया। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में निकाली विजय संकल्प यात्रा में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास फूट डालकर राज करना रहा है और इसलिए कांग्रेस का वजूद संकट में है। वीडी शर्मा ने पृथ्वीपुर में अपराधों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में पृथ्वीपुर में केवल अपराधीकरण हुआ और इसलिए बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने इसे खत्म करने का संकल्प लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के दिए बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मुरैना में खाद नहीं मिली तो लाठीचार्ज हो गया और मंत्री जी कह रहे हैं कि तुम राष्ट्रपति हो जो तुमसे बात करें। एक दिवसीय प्रवास पर भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बीजेपी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान प्रहलाद पटेल ने उपचुनाव वाले सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि उपचुनाव में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी। वहीं नर्मदा परिक्रमा को लेकर साध्वी प्रज्ञा की टिप्पणी पर जवाब देने से वो बचते नजर आए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया के दौरे के दूसरे दिन सेवड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने नवनिर्मित धीरपुरा थाने का लोकार्पण किया। साथ ही इंदरगढ़ में पीजी कॉलेज, भगवापुरा और ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका तुलादान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल से 2 दिन के बस्तर दौरे पर रहेंगे। वो मोरिया दरबार, देवी मड़ई समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे रायपुर से रवाना होकर दोपहर 12 बजे जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में लगेज कन्वेयर बेल्ट का शुभारंभ करने के बाद मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके बस्तर दशहरे के बाहर रैनी रस्म में राज परिवार के साथ पूजा कार्यक्रम में शामिल हुई। जगदलपुर के कुम्भड़ाकोट में परंपरा के अनुसार चोरी किए गए रथ को ग्रामीण रखते हैं और राज परिवार इन ग्रामीणों को मनाने और उचित सम्मान देने जाता है, जिसके बाद रथ वापस किया जाता है और उसे दशहरे के कार्यक्रम में वापस शहर लाया जाता है। किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कौशिक ने कहा कि सरकार किसानों के प्रति सिंपैथी और भावनात्मक लगाव की सिर्फ बात करती है, जबकि यहाँ प्रदेश के किसानों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन वो किसको खुश करने के लिए किस प्रदेश में 50 लाख रुपए दे रहे हैं, ये प्रदेश के किसान देख रहे हैं। बलरामपुर दौरे पर पहुंची सांसद रेणुका सिंह ने धर्मांतरण के मामले पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। सांसद ने कहा है कि 8 संदिग्ध लोगों को एक घर से पकड़ा गया था जिन पर धर्मांतरण का आरोप था, पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपना वोट बढ़ाने के लिए लोगों का धर्मांतरण करा रही है। जशपुर की घटना में घायल लोगों का हालचाल जानने के लिए संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज सिविल अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी घायलों से बात की और जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। इसके साथ ही डॉक्टरों को घायलों का बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए हैं। संसदीय सचिव ने सरगुजा आईजी से भी चर्चा कर कानून व्यवस्था की जानकारी ली। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर और घरों में हो रहे हमलों को लेकर जबलपुर में हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से पड़ोसी देशों में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। उज्जैन के चरक अस्पताल में एनेस्थेटिक डॉक्टर नहीं होने की वजह से डिलीवरी नहीं हो पा रही है, जिसे लेकर प्रसूताओं के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के नाम पर प्रसूताओं को 4 दिनों से भर्ती कर रखा गया है, लेकिन ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, जिससे प्रसूताएं परेशान हो रही हैं। जशपुर के पत्थल गांव में हुए सड़क हादसे का असर बलरामपुर जिले में भी देखने को मिला। जशपुर से सटे कुस्म में सर्वदलीय मंच के माध्यम से हादसे का विरोध किया गया। इसके साथ ही सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रखे गए। प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। जांजगीर के रहने वाले शक्ति कुमार की याचिका पर बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने नियुक्ति नहीं किए जाने के आदेश को अपास कर दिया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को पात्र घोषित कर डीईओ को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। दूसरे जिले का होने के कारण मेरिट में पहला स्थान प्राप्त करने के बाद भी उसका नाम हटा दिया गया था। बिलासपुर हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी के आने के बाद कोर्ट के रोस्टर में बदलाव किया गया। 18 अक्टूबर से लागू हो रहे रोस्टर में 3 टीबी और 10 सिंगल बेंच है। इसमें चीफ जस्टिस और जस्टिस गौतम भादुड़ी की अलग-अलग 2 स्पेशल बेंच भी शामिल है।
महासमुंद के खल्लारे में पदस्थ आरक्षक लोकेश चंद्राकर की सड़क हादसे में मौत हो गई है। आरक्षक कल ड्यूटी से वापस घर जा रहे थे और इसी बीच खोपली पड़ाव के पास ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद से फरार है। कोरोना काल में बंद भोपाल से दमोह राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेन के दोबारा संचालन के पहले बड़ा हादसा टल गया। दरअसल भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 में एक महिला ने चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश की। इस दौरान पैर फिसलने से वो गिर गई, जिसे आरक्षक ने ट्रेन के नीचे आने से संभाला और ट्रेन में चढ़ाया। गौरला में मामूली विवाद पर भाई की हत्या करने वाले आरोपी और हत्या के लिए उकसाने वाली उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आनंद सिंह नशे की हालत में अपने भाई पवन सिंह और उसकी पत्नी को घर से निकलने के लिए कह रहा था, जिससे गुस्साए पवन ने अपने ही भाई को मौत की घाट उतार दिया। बालाघाट के भरवेली में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद नाराज परिजनों ने थाने में हंगामा किया। परिजन का आरोप है कि वारदात की रिपोर्ट लिखाने के लिए जब वो थाने पहुंचे तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उमेरे के दुबार गांव में दशहरा जुलूस के दौरान साउंड खराब होने से नाराज आरोपी ने टेंट संचालक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर में प्लांट की साफ सफाई कराने आए 2 व्यापारियों के साथ बदमाशों ने मारपीट की, जो कि पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। सूचना मिलते ही बहौरपुरा पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्हें देखकर हमलावर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने बाद में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा के जयजयपुर में आरक्षक की पिटाई के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी जयजयपुर के ही रहने वाले हैं। वहीं मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक 10 से 15 आरोपियों ने दशहरा के दिन आरक्षक अमित कुजूर के साथ मारपीट की थी। कवर्धा के कोयलारी गांव में दुर्गा विसर्जन के दौरान कब्जा हटाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। इस दौरान जमकर लाठी डंडे भी चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरंग के देवरी गांव में दशहरे के दिन रावण दहन के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। मामले में आरंग पुलिस ने दोनों पक्षों के 12 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों में विवाद के बाद मारपीट हुई, जिसमें 6 लोगों को चोटें आई हैं। अबनपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर 6 बदमाशों ने एक युवक से मारपीट की और उसे 7,000 रुपए लूट लिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जो कि सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इसकी शिकायत पीड़ित निमेश साहू ने थाने में की, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। डबरा की देहात पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 5 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके पास से 3 पिस्टल, 1 कट्टा, साल राउंड और 13 बाइक बरामद किए गए। आरोपी वारदात को अंजाम देने के फिराक में लोहगढ़ पहाड़ियों के पास घूम रहे थे, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा। वहीं बाइक अलग अलग जगहों से बरामद की गई है। डूंगरगढ़ के कटली शराब में लूट की घटना हुई है। पुलिस के मुताबिक 6 से 7 आरोपियों ने सुरक्षा गार्ड से मारपीट की और दुकान में रखी शराब की बोतल और एक लॉकर उठाकर ले गए, जो कि पूरी तरह से खाली थी। वहीं जो लॉकर छोड़कर गए उसमें रखे लगभग 16 लाख रुपए सुरक्षित हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा की शक्ति पुलिस ने महिला को अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक महिला ने 5 सितंबर को थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के आधार पर साइबर सेल ने जांच की, जिसमें पता चला कि आरोपी का नाम मोहम्मद रेहान है, जो कि कोरबा के कटघोरा का रहने वाला है। सत्ता पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा खिलाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके पास से कई एटीएम कार्ड, कैश, लैपटॉप और कार समेत 45 लाख का सामान भी जब्त किया गया। पकड़े गए आरोपी पन्ना और छतरपुर के रहने वाले हैं, जो कि सतना के भरभूत नगर में किराए पर रहते थे। गौरला पुलिस ने गांजे की तस्करी करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उनके पास से 1 कार और 47 किलो गांजा भी जब्त हुआ है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग ओडिशा से गांजा लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। देवभोग के नागलदेही के पास ग्रामीणों ने सागौन से भरे ट्रक को रोका और इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त किया गया। हालांकि तब तक आरोपी फरार हो चुका था। जब्त लकड़ी की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के फरार बेटे करण मोरवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दुष्कर्म के आरोप में करण मोरवाल कई महीनों से फरार है, जिस पर घोषित इनाम की राशि में पुलिस ने इजाफा कर दिया है। पहले 5,000 के इनाम की घोषणा की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 15,000 रुपए कर दिया गया है। रीवा के रायपुर कुचलियान थाने में बंद आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए लॉकअप से बाहर निकाला गया। इस दौरान आरोपी हथकड़ी के साथ ही फरार हो गया। पुलिस ने बीती रात आरोपी को नशा कारोबार के आरोप में गिरफ्तार किया था, जो कि मौके का फायदा उठाकर भाग निकला।
ग्वालियर हाईवे पर सड़क हादसे में हुई एक व्यक्ति की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार किया है, लेकिन फिर भी लोगों ने जाम नहीं खोला, जिसे लेकर पुलिस ने चक्का जाम करने वाले 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। देश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सड़क परिवहन विभाग ने गुड स्मार्ट टेरेन स्कीम लागू की है। इसके तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को बचाने वाले को 5,000 रुपए का इनाम और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। योजना को प्रोत्साहन अवार्ड नाम दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में आज से लागू हो गई है। बलरामपुर के गैना गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 28 मवेशियों की मौत हो गई। गौठान के बगल में चरवाहा मवेशियों को चरा रहा था और इसी दौरान गाज गिर गई, जिसमें 28 मवेशियों की मौत हुई है। मरने वाले मवेशियों में 10 बकरी भी शामिल है। भोपाल से जबलपुर को जोड़ने वाले होशंगाबाद स्टेट हाईवे 67 19 अक्टूबर तक बंद रहेगा। दरअसल तवा ब्रिज पर मरम्मत का काम किया जाएगा, जिसकी वजह से जिला प्रशासन ने यातायात बंद करने का फैसला किया है। इस दौरान ट्रैफिक को पिपरिया और बुधनी से डायवर्ट किया जाएगा। सशस्त्र सीमा बल की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर साइकिल रैली निकाली गई, जो कि राजधानी भोपाल पहुंची। इस साइकिल रैली को 17 सितंबर को भारत भूटान सीमा के जयगांव अलीपुर द्वार से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है। नशा मुक्ति, बेटी बचाओ जैसे कई मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के करीब 400 पदयात्रियों की शांति सद्भावना पदयात्रा नरसिंहपुर पहुंची। 5 साल में ये 5वीं पदयात्रा है। जांजगीर चांपा की नगर पंचायत नया भारद्वार के 2 वार्डों में डायरिया के प्रकोप के बाद अब प्रशासन अलर्ट हो गया है। 2 मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं एसडीएम रीना जमील ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। बड़ौदा बाजार में गरबा महोत्सव के कार्यक्रम में गरबा का ऐसा रंग चढ़ा कि संसदीय सचिव शकुंतला साहू भी खुद को रोक न सकी। वो गरबा महोत्सव में आखिरी दिन छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में नजर आई और गरबा संगीत पर खूब थिरकी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। विजयदशमी के महापर्व दशहरे के दिन मनेन्द्रगढ़ में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। यहाँ पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर जबलपुर से आए श्याम बैंड की प्रस्तुति मंदिरों में देखने को मिली। श्याम बैंड की टीम ने क्षेत्र के प्रसिद्ध ऊंची पहाड़ी पर स्थित ग्राम देवता सिद्ध बाबा मंदिर, प्रसिद्ध हनुमान टेकरी और सबसे पुराने मां शीतला माता की मढ़िया में अपनी धार्मिक प्रस्तुति दी।